ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सबको। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट लिक्विडिटी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप समझिएगा, लिक्विडिटी को। अच्छा, तो लिक्विडिटी क्या होती है? बेसिकली लिक्विडिटी होता है पैसा। ठीक है, वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा है, जो जिस पैसे से वो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उनको हम लोग रिटेलर्स जनरेट करके कैसे देते हैं पैसे। जब आप ट्रेडिंग के अंदर जिस साइड पर रिटेलर्स के सबसे ज़्यादा एसएल लगे हुए होते हैं, स्टॉप लॉसेस, वहां पर लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई होती है इंस्टीट्यूशनल की। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले वो लिक्विडिटी उड़ाते हैं। ठीक है, अपने आप को सेव करते हैं, और वहां पर हम जैसे रिटेलर्स की लिक्विडिटी उड़ा के फिर जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना होता है वो उसी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाते हैं। आज हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किन पॉइंट्स पे लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, हम लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा डीप में लिक्विडिटी के बारे में इजी समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल देखें, एक बाजार में, क्राउडेड मार्केट में, अगर बहुत सारे लोग बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो आपको कोई चीज अगर बेचनी है तो वो बिक भी जाएगी और खरीद भी सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो चीज बेचना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है उसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी, बदल बदल सकती है। अब यहाँ जो मार्केट है, जो मार्केट के अंदर का जो क्राउडनेस है, ये एक तरीके से समझे लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट में कैश फ्लो चल रहा है। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होगी तो समझे फिर उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहेगी। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? तभी लोग ज्यादा बाइंग और सेलिंग करेंगे, उतनी ही लिक्विडिटी जनरेट होगी। यहां तक समझ आया कि लिक्विडिटी क्या है? थोड़ा नमाज करते हैं। बेसिकली लिक्विडिटी मैंने आपको बताया, जहां पर कैश फ्लो ज्यादा हो जिस भी मार्केट के अंदर, उस लिक्विडिटी का मतलब होता है ट्रेड करने की आसानी और प्राइस स्टेबिलिटी। यानी कि मैंने आपको बताया, जिस हम लिक्विडिटी बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर किसको कहेंगे, जहां पर रिटेलर्स के एसएल पड़े हुए होंगे, वहां पर इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी होगी। यानी कि वो उसको ग्रैब करने आएंगे, बिकॉज मार्केट मूव करती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। सिंपल। आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में, डेप्थ में हम ये आज सीखेंगे कि हम लिक्विडिटी को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज क्या होती हैं, जो कि हमें पता हो, हम वो लिक्विडिटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करके उनमें ट्रेड कर सकें। आज हम लिक्विडिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? हेलो, मेरी आवाज आपको सही नहीं आ रही? हेलो, 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 आवाज आ रही है मेरी? तो हम स्टार्ट करते हैं सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी से। बेसिकली ये जो मैंने स्विंग, एक तो आप ये रिमेंबर करें, इसको याद रखिएगा इस चीज को। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि हर स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है। प्रीवियस लेक्चर अगर मेरा किसी ने देखा हो तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि हर स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे अलॉट ऑफ लिक्विडिटी होती है। ठीक है, वो जनरेट हुई भी होती है। अब हम, अब मार्केट ने पहले, यहां पर ये देख रहे हैं, एक बाय साइड लिक्विडिटी ये थी। ठीक है, ये थी पहले बाय साइड लिक्विडिटी। इस विक के ऊपर मार्केट आई, मार्केट ने इसको उड़ाया और फिर सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव हो गई। पहले ये बाय साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको उड़ाया। मार्केट ने फिर, मैंने आपको जैसे अभी बताया, मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है।
बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी उड़ाई। और ये हमेशा होता है कि बाय साइड से सेल साइड, सेल साइड से बाय साइड मार्केट मूव करती है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट मूव करती है। ये बाय साइड, पहले यहाँ इसको ना देखें जो मैंने मार्क किया हुआ है। इस हमेशा हम जब भी चार्ट को एनालिसिस करेंगे लेफ्ट से करेंगे, राइट से नहीं करेंगे। राइट से तो मार्केट हो चुकी, हम यहाँ से प्रेजेंट में तो हम लेफ्ट से एनालिसिस करते हुए आएंगे। तो फर्ज करें ये है ही नहीं, ठीक है, हमने मार्क किए हुए ये बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी हम कब मार्क करेंगे? हर स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होगी और हर स्विंग लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होगी। ठीक हो गया? अब क्या हुआ, हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले मार्केट ने सेल साइड बाय साइड की लिक्विडिटी उड़ाई। ये बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये हमने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की हुई है। ये देखो, बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मार्केट ने पूरी की पूरी सेल साइड लिक्विडिटी उड़ाई। तो यहां पर क्लियरली नजर आता है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिक्विडिटी का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी तक आप सब क्लियर हैं? प्लीज इसके नोट्स भी बनाइएगा। हर स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब हम एक टाइप होती है बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। अब हम एक दूसरी टाइप के बारे में लिक्विडिटी पढ़ेंगे। ओके, ये थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। एक लिक्विडिटी होती है जो हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर और प्रीवियस डे लो के ऊपर। अब यहां पर जैसे कि देखें, ये हमारा प्रीवियस डे था, ठीक है, यहां पर कर लें आप। हमने, ये है कैंडल प्रीवियस डे का हाई, ये है प्रीवियस डे का लो। हमने ये मार्क कर लिया। अब हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या करती है। मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर गई, ऊपर की लिक्विडिटी क्लीन कर ली जो प्रीवियस डे की थी। ये हम डे के अंदर बात बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि कौन सी लिक्विडिटी अब पेंडिंग है। प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी पेंडिंग है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी तो मार्केट ने उड़ा दी। अब हम प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को मार्क करेंगे कि इसका उड़ना अभी बाकी है। और अगर ये कल कैंडल यहीं पर क्लोज हो जाती है तो हमारे पास, हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अब मार्केट के पास जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है वो प्रीवियस डे लो की है। ये आपको डेली बाइस में बहुत काम आएगी ये चीज। बाइस के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी लिक्विडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से इसने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है। अब जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है वो प्रीवियस डे लो की है। यार देखें, ये उड़ाने में कितने टाइम, लो डे क्या लो कितनी टाइम में उड़ाने आ सकती है। आपके पास इस चीज को कन्फ्लुएंस के साथ चलना है, लाइक और भी चीजें अलाइन करनी है। उड़ाने को तो वो कोई न्यू, अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज हो तो उसी दिन ही उड़ सकती है। आप नेक्स्ट डे एंटिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं, और उससे भी नेक्स्ट डे पे कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडर की एग्जांपल बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल उसके लिए जो ये जोन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं ये पीछे लेके जाऊं इस लाइन को, तो सिंपल इज दैट, ये जोन जो है ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अब इसके जो ऊपर ऊपर जो विग्स लगी हुई हैं वो लिक्विडिटी ग्रैब हुई हुई हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखें, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा वो बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि वो अपनी
अपना अपना सेल का सेटअप यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, और वो एसएल दे देंगे यहाँ का। अब यहाँ पर क्या हुआ है, पहले उन्होंने इक्वल्स हाई की लिक्विडिटी ली है, यानी कि लिक्विडिटी उड़ा दी रेजिस्टेंस, जो कि सिंपल ट्रेडर यही करता है आके, कि रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, जो बाय साइड लिक्विडिटी हमने पढ़ी है, ये बाय साइड लिक्विडिटी नहीं, ये इक्वल्स हाई लिक्विडिटी है। बाय साइड में सिर्फ एक विक को काउंट करेंगे, इक्वल्स हाई में हम काउंट करेंगे जहां पर मार्केट एक 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 हाई ये लगा हुआ है, सॉरी, ये, इसको हम एज अ इक्वल हाई लेंगे, ये और ये इक्वल हाईज हैं। वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इन दोनों के हाईज की लिक्विडिटी स्वीप की, जो कि आप ये देख सकते हो क्लियरली, ये देखें, ये इक्वल हाईज थे। इक्वल्स हाई के बाद मार्केट ने ये स्वीप किया, स्वीप करने के बाद वेरी नेक्स्ट लिक्विडिटी जो भी होगी मार्केट वहीं पर जाएगी। देखिए यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा, इक्वल हाईज, इक्वल लोस। ये देखें, परफेक्ट एग्जांपल है इक्वल लो की। यह है इक्वल लो लिक्विडिटी, जो कि सब प्राइस एक्शन वालों के लिए ये एज अ सपोर्ट है। अब इस सिनेरियो में होना ये चाहिए कि हम किस चीज़ का वेट करते हैं, हम सपोर्ट का वेट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि ऐसी कोई कैंडल बने जो इसके नीचे आए और ये इक्वल्स लो की लिक्विडिटी स्वीप करें, और पीछे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पीडी एरे हो, वहां पे टैप करें। यहाँ पर मैं आपको ये देख सकते हैं क्लीन, ये क्या है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हमें इस तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, लिक्विडिटी के साथ पीडीआर अलाइन करने हैं। फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक में रिमूव कर देता हूँ, आप फिलहाल यही समझें। इक्वल लो, ये हम ऐसे काउंट करेंगे, पहले एक विक और दूसरी विक। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वेरी नेक्स्ट जो भी कैंडल हो, या जब भी मार्केट इस प्राइस रेंज के ऊपर आए, तो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, हम वहां से बाइंग करेंगे। हम ना कि यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे सपोर्ट एरिया से, हम उसके नीचे वेट करेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप हो, जैसे हमने यहाँ पर वेट किया कि ये बाय साइड लिक्विडिटी थी हमारी, इसको स्वीप करें, और ये एफवीजी, इसमें टैप हुआ, और सीधा इसने यहीं से बेरिश मोमेंटम अपना स्टार्ट कर दिया। ये थी इक्वल्स हाई इक्वल्स लो लिक्विडिटी। अब जो एक रहती है, वो मैं आपको बताता हूँ, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम पर भी और वैसे भी आप लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये आप इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, कि ये जो ज्यादातर प्राइस एक्शन वाले करते हैं, कि ये उन्होंने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी हम ट्रेड करेंगे यहाँ से जैसे ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हम उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल के बाद जो है बाइंग में बैठ जाएंगे यहाँ से, और अपना एसएल उस प्रीवियस कैंडल के लो का दे देंगे, और हम अपनी टीपी यहाँ तक रखेंगे, जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडर करता है। लेकिन हम इस सिनेरियो में वेट करेंगे लिक्विडिटी स्वीप होने का।
ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विंग हाई से स्विंग हाई तक ही होगी। ठीक है, इसके बीच में कोई विग लगनी नहीं चाहिए। तो ये जितना ये वाला जो एरिया है, जितना ये वाला एरिया है, ये पूरा लिक्विडिटी है आपके पास। पूरी पूरी ये एरिया जो है ये आपके पास लिक्विडिटी का एरिया है। अब यहाँ इस सिनेरियो में देखें, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये ये स्विंग लोज से स्विंग लोज है, लेकिन इसके बीच में विग्स लग गई हैं। तो अब ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी एरिया नहीं है। ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला एरिया है ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी एरिया है। हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं टू वेट फॉर दिस एरिया टू स्वीप। ये ऐसे स्वीप हो, अगर यहाँ पर ऐसी विग भी लग जाए, समझे, ऐसी विग भी यहां तक भी 50% पर भी विग लग जाए, तो समझे इस एरिया की जो लिक्विडिटी है वो क्लीन हो चुकी है। जैसे कि अब यहां पर देखें, यहां पर क्या सीन था। यहाँ पर तो खैर बना नहीं है, बट मैं एक चीज दिखा रहा हूँ कि इस स्विंग लो से हम इस स्विंग लो भी करें तो नहीं बन नहीं रही है, तो फिर फायदा नहीं है। अब देखें यहाँ पर जैसे ही विग लगी, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये एरिया क्लीन हुआ, ये एरिया को ये एरिया देखें आप सब लोग, ये एरिया क्लीन हुआ मतलब लिक्विडिटी लिक्विडिटी यहाँ से क्लीन हुई। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गई लिक्विडिटी जनरेट करने। इसके इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर भी तो लिक्विडिटी है ना भैया। देखो, यहां से इसके हाई बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाई और फिर सेल साइड लिक्विडिटी के पास आ गई। चेक करें, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ही तो सब कुछ है। ये बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाई, फिर ये सेल साइड लिक्विडिटी उड़ाई। खैर हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, LR HR ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी इसको कह सकते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी रह सकते हैं। इसमें विग लगनी नहीं चाहिए। इसके बाद आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर विग लगे और आपका जिस आपके जो बायस हैं, आपने आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस ये आ जाता है कि हाँ, इसके इन हाइस के ऊपर रेस्टिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मैं ये अगर मैं नीचे से किसी बाइंग मोमेंटम का वेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ तक वेट कर सकता हूँ कि अभी तो लिक्विडिटी पेंडिंग है यहाँ तक, यहाँ इसके हाई तक भी पेंडिंग है, इससे हाई के थोड़ा ऊपर तक भी आप वेट कर सकते हैं कि आप अगर आप बायर हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि यहाँ तक लिक्विडिटी अभी मार्केट के पास पड़ी हुई है। एक मिनट में मैसेज पढ़ लूँ। निकाल भाई, पहले उसने लिक्विडिटी क्यों नहीं उड़ाई, वो तो- क्या सवाल है, सही से सवाल पूछें, किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। माइकल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिखाइल 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 मेरी बात सुने, देखिए आपने बोला कि जो अपना आप पीछे आ जाए थोड़ा, जो ब्लैक कैंडल बनी हुई है, बड़ी सी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कहाँ बाइंग पे, साइड लिक्विडी है, ठीक है। ये मैं मार्क करूं? करो, बताओ। ये इधर ये, ठीक है। ये क्या है, ये कैंडल, कहाँ पे ये ये कैंडल कैंडल। है। हाँ, इसके ऊपर लिक्विडिटी है ना, ठीक है। ये एफईजी भी तो देखो। खैर, नहीं यार, मेरा मेरा क्वेश्चन समझे आप, ठीक है। ये इसके ऊपर लिक्विडिटी है ना, ये जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की हुई है, एल ये आर वाली एल आर की, सही है। जी जी, ये सही है। तो ये तो अब आप इधर आ जाएं अपना। तो ये इसको लिक्विडिटी, बाइंग साइड लिक्विडिटी को स्वीप करना है, ये ऊपर आ रही थी मार्केट, ठीक है, ठीक है। तो ये इसने स्वीप क्यों नहीं की और ये वहां से रिटर्न क्यों हो गई? ठीक है। आपने मेरा पहला पहला लेक्चर देखा था स्ट्रक्चर वाला। हाँ देखा था, मैंने क्या बताया था सारे उसमें, देखे।
सारे देखे ना, अच्छा गुड। मैंने हाँ। आपको क्या बताया था कि अगर देखो ये जो स्विंग हाई है, अगर मार्केट आ रही है स्विंग हाई, अपने स्विंग हाई तक, लेकिन फेल कर देती है और उससे वो पहले स्विंग लो एमएसएस दे बनाएगी, देती मतलब है। हायर हाई, और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ ना, वो हायर हाई बना के दूसरा हाई लो बनाएगी। नहीं नहीं, मैंने ये बताया था कि ये देखो, ये हाई है, ठीक है, जी। मार्केट इसके पास इसको लेने आ रही बट फेल कर दिया और नीचे एक एमएसएस दे दिया अपना, तो मार्केट यहीं से गिर जाएगी। ठीक देखो, है। मोस्ट, नॉट 100 दफा कि मैं ये तुम लोगों को बताऊं कि 100% कि ये जो अगर इसके ऊपर की लिक्विडिटी है तो वो उड़ाने आएगी ही आएगी। आपके 22 क्लियर होने चाहिए, ठीक है, 22 के अकॉर्डिंग टू आप लिक्विडिटी जोन्स M15 में आके मार्क करोगे, ठीक है। अगर ये जी। उड़ाने नहीं तो आप नेरेस्ट लिक्विडिटी देखो, नेरेस्ट लिक्विडिटी देखो। अब इस यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन अगर नीचे आ चुका है, ये आई गेस अब न्यूज थी तो ये न्यूज की वजह से फॉल आया है, ठीक है। अगर न्यूज की वजह से फॉल आता है तो देखो, फंडामेंटल जब भी क्रैक होता है ना मार्केट में, तो सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं। अभी अभी सही कोई है। अभी कोई यूएस का कोई वो न्यूज आई थी, शायद मुझे अभी याद नहीं है क्या न्यूज आई थी, जिसकी वजह से अभी रिएक्शन आया, गोल्ड भी गिरा है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मेरा जो समझाने का मकसद है, मार्केट मूव करती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। जब तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होगी तो कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। और खास तौर इन, हाँ, एक चीज आप लोगों को मैंने एक और समझानी है। रिटेलर्स की जो लिक्विडिटी होती है ना वो विक्स के अंदर होती है, तभी हम विक्स काउंट करते हैं। इंस्टीट्यूट की जो लिक्विडिटी होती है वो बॉडीज के अंदर होती है, ये मेरी बात आप हमेशा याद रखना। उनका चार्ट को देखने का नजरिया डिफरेंट है बिल्कुल। जिस तरीके से हम चार्ट को देख रहे हैं उस तरीके से वो चार्ट को नहीं देखते। ये हम आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन को रीड करने का हमारा तरीका है, और लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। हाँ अलियान पूछो। अलियान, मैंने ये देखो ना स्विंग हाई से स्विंग हाई तक मार्क की है। स्विंग, हर मैंने बताया था स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी होती है, और स्विंग हाई और स्विंग लो का ही गेम है आईसीटी के अंदर। कल वाले लेक्चर में भी मैंने सबको ये समझाया है कि स्ट्रक्चर इतना मुश्किल ना करना अपने लिए। स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, स्विंग लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट काउंट करना। अगर ना दे तो उस स्विंग हाई को मार्क करके रखना, वो आपका लिक्विडिटी पॉइंट होगा। ओटीई के लेवल्स भी आप स्विंग लो स्विंग हाई से मार्क करते हैं, वो खैर हम आगे पढ़ेंगे। हर स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी होती है। अभी देखो, ये मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, मेरे पास ये बाय साइड लिक्विडिटी है। अब अब आपने ना हर आपने भी देखना है कि कौन कौन सी लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है। ऐसा नहीं है अब मैं आपको ये चीज बोलूं कि भाई आप इसको ले लो लिक्विडिटी, ये कोई लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि इसका कोई लो नहीं है, कोई हाई नहीं है। ये लिक्विडिटी एरियाज हैं, ये हाईज लोज, ये सारे पॉइंट जो है ना, जहाँ विक्स हो, विक्स डैमेज करती हैं और बॉडी जो होती है वो बाकी की स्टोरी बताती हैं। तो आपने विक्स को हमेशा एज ए लिक्विडिटी काउंट करना है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये बाय साइड, ये देखियो, ये बाय साइड अब यहाँ पर लिक्विडिटी है, और ये सेल साइड लिक्विडिटी। ये मेरा समझाने का तरीका है। ये इक्वल लोस और इक्वल्स हाई, यानी कि अगर पहले विग लगी हुई है, और अगर मैं एक और चीज भी आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि ये मैं लेता हूं इस विग को, ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा करीब भी आए ना, भले इस पे टच ना हो, हल्की सी भी करीब आ जाए, तो हम उसको भी एज अ इक्वल्स हाई कंसिडर करेंगे। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसको इसको टच करके नीचे गिरे तो इक्वल्स हाई होगी। अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर आए, हल्की सी विक, भले ये इसको पूरी ना लगे, अगर हल्की सी भी विक लगेगी तो भी हम इसको इक्वल्स हाई लेंगे।
और सेम गोज फॉर इक्वल लो। अगर इस इक्वल लो के पास भी थोड़ी सी आ जाए, यानी कि ये कैंडल थोड़ी सी नीचे भी आ जाए, भले इसको टच ना करे, उस तब भी हम उसको इक्वल लो काउंट करेंगे। मेरा सवाल ये है, मैं विग्स में बॉडी कौन सी है जिसमें लिक्विडिटी हो, वो क्लियर करें। हर कैंडल में लिक्विडिटी नहीं होती, हर स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। क्यों नहीं समझ आ रही मेरी इतनी सिंपल सी बात? ये देखो, ये क्या है? ये स्विंग हाई है ना? ठीक हो गया। ये मार्केट बार बार इसके पास क्यों आ रही है, बताओ? देखो, ये क्या है? ये स्विंग हाई है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये देखो, एक दफा वायलेट किया, ये दूसरी दफा पूरी मार्केट इसको खाने आई है, उड़ाने आई है। रिटेलर्स की लिक्विड, यहाँ पर हमारे एसएल्स पड़े हुए हैं, रिटेलर्स के एसएल्स पड़े हुए हैं, जो प्राइस एक्शन वाले हैं, उनके एसएल इधर पड़े हुए हैं। उनको मार्केट उड़ाने आई है। और फिर जिस डायरेक्शन में मार्केट ने जाना था, उस ही डायरेक्शन में गई है। ये हमारे पास यहाँ पर एमएसएस भी हुआ हुआ है, अगर आप देखो तो एमएसएस हुआ हुआ है। उसके बाद मार्केट इक्वल्स हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने आई है, और फिर जहां पर जाना था मार्केट वहां जा रही है। समझ आई? लिक्विडिटी समझ आई? आपको क्या क्लियर नहीं हुआ वो बताओ मुझे, मैं वो क्लियर करता हूँ। मेन सवाल बताओ अपना। देखो, कॉम्प्लिकेट नहीं करो। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज होती हैं। स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। स्विंग, अगर पहला स्विंग हाई होगा तो ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी होगी। ये ऐसी, ये अगर दोबारा ऐसी लिक्विडिटी होगी, पहली लिक्विडिटी ऐसे होगी तो हमारे पास ये होगी बाय साइड लिक्विडिटी। सेकंड, अगर ऐसे विक लगी हुई होगी तो हमारे पास होगी इक्वल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। और अगर ये इस तरीके इस तरीके से लिक्विडिटी होगी, ये हमारे पास एल आर लिक्विडिटी होगी, यानी कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, हम वेट करेंगे इसका वायलेट होने का। ये देखो, दूसरी हमारे पास प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी होगी। समझे? चार टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी हैं। इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी बॉडीज के अंदर होती है, रिटेलर्स की लिक्विडिटी विक्स के अंदर होती है। तभी ये लोग सबसे ज्यादा, विक्स आपको नजर आती हैं चार्ट में। क्यों नजर आ रही हैं विक्स? ये देखो, विग विग, ये देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्विंग लो मार्केट लेने ना आए। ऐसा है ही नहीं। जितने टाइम से मैं आईसीटी को ट्रेड कर रहा हूं, हर स्विंग हाई के पास देखो, अब बैक टेस्ट करो अपने चार्ट के अंदर, मार्केट स्विंग हाई को वायलेट करने आती ही है। स्वीप होने का वेट करें ना करें, ये मेरा आपको एक समझाने का तरीका था कि ट्रेड एंट्री लेनी कैसे है आपने। ये देखो ना, देखो सिंपल, आपको मैं बताऊं, इस बीच वाली कैंडल का हाई बड़ा होना चाहिए, राइट वाली कैंडल का इस बीच वाली कैंडल से नीचे होना चाहिए हाई, और लेफ्ट वाली कैंडल का नीचे हाई होना चाहिए। तो जो बीच वाला हाई होगा, इन तीन कैंडल्स के बीच वाला हाई, उसको हम लेंगे स्विंग हाई। सेम गोस फॉर स्विंग लो। यहाँ पर कोई स्विंग लो की, ये रही, इस स्विंग लो से प्रीवियस स्विंग लो का लो बड़ा ऊपर होना चाहिए, और राइट वाले का भी ऊपर होना चाहिए। तो बीच वाला जो स्विंग लो होगा वो हमारा होगा स्विंग लो, सॉरी, जो बीच वाली कैंडल का लो होगा सबसे ज्यादा, वो हमारा होगा स्विंग लो। अब समझ आया स्विंग हाई और स्विंग लो? ये देखो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये देखो कितना बड़ा स्विंग हाई। फिर ये देखो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई। समझे? गुड। अब हम कल पढ़ेंगे सेशन के बारे में।
अबाउट एशिया, लंदन, और और एशिया के सेशन के हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। उनके उनके ऊपर भी अलॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, अभी मैं बंद कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो अब बताएं क्या क्वेश्चंस थे अबाउट लिक्विडिटी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अब कैंडल्स देख रहे हैं हम 15 मिनट्स या H1 भी देखें, तो पीछे बहुत चार्ट्स में ना वो आ रही है, 1 घंटे में जैसे पर डे 24 कैंडल्स बनती हैं 1H में अगर देखें, तो हर कैंडल में सर एक वो आ रही है विक। अब हमें कौन सी कैंडल से पता चलेगा कि लिक्विडिटी है, कौन सी कैंडल्स में नहीं है लिक्विडिटी? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है ना? ये अभी मैं चार्ट पूरा क्लियर कर देता हूँ। यस सर। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में तो बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, देखो पहले तो आप ये देखो कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक हो गया। और सेकंड, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीज है। आपने, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया कि स्विंग हाई, यानी कि प्रीवियस वाली कैंडल और इसके राइट वाली कैंडल के बीच वाली कैंडल का अगर विग बड़ी हो तो उसको हम लेंगे स्विंग हाई। ठीक हो गया, इसको मार्क कर दिया हमने एज अ बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी बिकॉज ये ऊपर की तरफ है ना, क्योंकि ये विग ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगी? बाय साइड लिक्विडिटी। अब ये क्या हुई आलियान? ये है स्विंग यस लो। सर। ठीक है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना सीखो। ये तीन कैंडल्स हैं, इसके बीच वाली कैंडल की विग बड़ी हो तो हम इसको स्विंग लो लेंगे, ठीक। और यही स्विंग लो हमारी होगी सेल साइड लिक्विडिटी। ओके सर, क्लियर। ठीक हो गया। और यही हम आगे करें तो ठीक, अच्छा क्या सर ये। हुआ हमारे साथ, ये देखो, ये इधर पूरी लिक्विडिटी क्लीन हुई है। ठीक है, यहाँ पर एसएल थे लोगों के जो मार्केट ने उड़ा दिए। अब मार्केट चली गई अपनी रियल डायरेक्शन में जहां पर मार्केट को जाना था। ये देखो, ये ऊपर क्या थी? बाय साइड लिक्विडिटी थी। बाय साइड लिक्विडिटी है। यहां से देखो चार्ट को, ये देख रहे हो? हमने पहले ये स्विंग हाई के ऊपर मार्क कर दिया। ठीक हो गया, स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना आ गया। अब ये स्विंग लो, अब हमने इस स्विंग लो पे मार्क कर दी। जैसे ही हमारी स्विंग लो स्वीप हुई, अब हम वेट करेंगे स्विंग हाई का। ये देखो, ये दोबारा स्विंग लो यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पर क्लीन हो गई लिक्विडिटी हमारी। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट अप्रोच क्या क्या कर रही है। पहली ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ली मार्केट ने, देखते जाओ। पहले ये बाय साइड उड़ाई, फिर इस स्विंग हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी थी वो देखते हैं क्या वो मार्केट ने ली या नहीं ली। फिर हमारे पास एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है, हम ये देखेंगे क्या ये मार्केट ने लिया नहीं लिया। फिर हम हमारे पास एक ये भी स्विंग हाई है, हम इसको भी मार्क करेंगे क्या मार्केट ने ये लिया या नहीं लिया। फिर हमारे पास सबसे ऊपर ये वाली आ गई बाय साइड लिक्विडिटी। पहले मार्केट ने ये उड़ा नहीं, ये तो बल्कि एक साथ ही उड़ा दी पूरी की पूरी लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि स्विंग हाई यहाँ पड़ा है, स्विंग हाई यहाँ पड़ा है,
स्विंग हाई यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो ये अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, मैंने हमेशा बताया ना कि स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब देखो, एक ही कैंडल ने आके इन सारी स्विंग हाइस की लिक्विडिटी क्या कर ली, स्वीप कर ली। समझे? यस सर। सर अब मैं बोल रहा हूँ जैसे अब ये एक दो तीन चार, चार सर ये लिक्विडिटी आ रही है बाय साइड। अगर ये चार में से ये नीचे वाली तीनों ले जाए और ऊपर वाली अगर लेके ना जाए और वापसी मार्केट नीचे आ जाए, तो उसके बाद कोई चांस है कि ये ऊपर वाली लिक्विडिटी लेने भी आएगी या पहले नीचे वाली उड़ाएगी? आएगी, लेने तो वो लिक्विडिटी लाजमी आएगी। अब वो कब आएगी, तो पर्सनली ये तो कोई भी नहीं कंफर्म 100% बता सकता। लेकिन ये बता सकता हूँ कि इसके ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो पेंडिंग है। ठीक है, वो क्या है, वो पेंडिंग है। जैसे यहाँ पर, यहाँ पर अगर तुम देखो, इसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग थी ना, जब हमने ये सबसे पहले वाली लिक्विडिटी देखो। ठीक है, इसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग थी। देखो, ये भी मार्केट लेने आई। ठीक है, फिर हमने ये वाला हाई मार्क किया, फिर ये हाई मार्क किया, फिर ये उसके बाद क्या हुआ, एक ही कैंडल ने इन सारे हाईस की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। आपने सिर्फ जो है लिक्विडिटी एरियाज अपने चार्ट में मार्क करने हैं। अब ये देखो ना, मेरे पास मार्क हुए हुए थे, तो मेरे पास एक आइडिया था कि यार ये इनके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, अभी स्टिल पेंडिंग है, क्लीन नहीं हुई है। और ये तुम्हारे पास एक इतनी अच्छी एग्जांपल है, इस विग ने पूरी स्विंग हाइस की लिक्विडिटी ग्रैब की है। समझ आया? ठीक है सर, ये इसने ग्रैब कर ली जी। आ गया सर एक सवाल दोबारा। पूछो। ये इस कैंडल ने सारी लिक्विडिटी इसने सब ग्रैब कर ली। अब ये एक मिसाल है, जैसे रात में 12 साढ़े 12 बजे बनी, उसके बाद मार्केट क्लोज हो गई, फिर हम नेक्स्ट डे जब हम कैंडल्स हमारी बनती भी आएंगी तो फिर हम इसको मार्क करेंगे लिक्विडिटी के लिए, पीछे वाली को मार्क नहीं करेंगे? नहीं, अब ये वाली जो लिक्विडिटी होगी ना, ये वाली, और जो ये वाली, ये वाले स्विंग हाई, अब ये इतने हाई प्रोबेबिलिटी वाले नहीं होंगे। क्योंकि ये पहले जो थे, इस इससे पहले ये पेंडिंग थे। ठीक है, इस वीक से पहले ये सारे स्विंग हाई वैलिड थे और पेंडिंग थे। ठीक हो गया। इसके स्वीप होने के बाद अब ये कोई भी पेंडिंग नहीं है, अब ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी। अब जो नए स्विंग्स हाई बनेंगे या स्विंग लो बनेंगे, वो पेंडिंग होंगे हमारे। अब ये स्विंग लो है ना, अब देखो ये मार्केट अपने स्विंग लो में खड़ी है। देख लो, अब जब ये क्लीन होगा, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वो ये है। फिर उससे नेक्स्ट जो स्विंग हाई है हमारे पास, वो ये है। फिर उससे नेक्स्ट जो स्विंग हाई है वो हमारे पास ये वाला है। फिर उससे नेक्स्ट ये, फिर उससे नेक्स्ट ये। अब ये मतलब सर हम हमारे, जो पिछली कैंडल में सारी लिक्विडिटी ली है, तो वो सारी ये लिक्विडिटी वो जो इस जैसे कैंडल ने ली है वो सब उसमें कन्वर्ट हो गई? ये देख रहे हो, ये स्विंग हाई था। अब मार्केट ने ये स्वीप कर लिया, तो अब हमारे पास ये स्विंग हाई को हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट स्विंग्स हाई बनेंगे फ्रेश, उनको लेंगे एज अ स्विंग हाई बाय साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट की लिक्विडिटी ये है, ये वाली मार्केट क्लीन कर चुकी लिक्विडिटी। इसके ऊपर की और इनके ऊपर की मार्केट जो लिक्विडिटी है वो सब क्लीन कर चुकी है। इसके बाद वाली जो न्यू
हाइज बनेंगे, स्विंग हाइज, वो इम्पोर्टेंट है। अब हम इनके स्विंग हाई होने का जो है हम वेट करेंगे। जैसे अब ये स्विंग लो है, ये एक और स्विंग लो, इक्वल लो बन गया, इसके नीचे मार्केट ने, ये देख रहे हो, लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके हाइस के ऊपर पेंडिंग है लिक्विडिटी, रेस्टिंग लिक्विडिटी है। समझे यहां तक? यस सर। अब कोई आपका कोई भी मतलब सर सवाल? एक कैंडल अगर पिछली कैंडल से लिक्विडिटी ले लेती है तो उसकी वो लिक्विडिटी जो है वो अगली कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है, ये होता है सीन। मतलब कन्वर्ट नहीं हो जाती, जब भी स्विंग हाई हाइज हाई बनेंगे या लो बनेंगे तो उनके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग होगी। कन्वर्ट तो ठीक है नहीं ओके। कह सकते, ये कह सकते हैं कि देखो जब भी मार्केट के अंदर स्विंग हाई बने या स्विंग लो बने, उसके ऊपर या उसके नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, अभी तक स्वीप नहीं हुई है, यानी कि इसके बाद देखो, इसके बाद मार्केट यहाँ नहीं आई है ना। ठीक है, जी इसके पास भी देखो मार्केट यहाँ नहीं आई है, इसके पास भी देखो मार्केट यहाँ नहीं आई है, इसके पास भी देखो मार्केट इधर नहीं आई, तो यानी कि इन स्विंग हाइस के ऊपर जो है वो अभी अभी तक लिक्विडिटी जो है वो पेंडिंग है। ऐसा ही है। जी सर। तो ये है। ऑल क्लियर? यस सर। अगर किसी का कोई भी भाई सवाल है क्लियर। अभी भी तो बता दो, फिर नहीं है सवाल। नहीं जी, और क्लियर। चलें जी। अब देखो, अब ये विग नजर आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है, अब ये स्विंग हाई टू स्विंग हाई, ये थी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर स्वीप करे। इसने स्वीप किया इस कैंडल ने, अब सर यहाँ की, स्वीप मतलब क्या होता है? यानी कि ग्रैब कर ली लिक्विडिटी, इस एरिया की जो स्विंग हाइज की जो जी लिक्विडिटी थी वो ग्रैब कर ली। ये हम ज्यादातर तब यूज करेंगे अगर हम नीचे से बायर हैं। ठीक है, तो हम हमारे पास एक कन्फ्लुएंस ये होगा कि अभी इन हाइस के ऊपर जो लिक्विडिटी है वो पेंडिंग है,